एएनएम स्कूल बनमनखी पूर्णिया कम्युनिटी विजिट। और कम्युनिटी विजिट के दौरान आज का हमारा टॉपिक स्कूल हेल्थ सर्विसेज। आइए जानते हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज क्या होती हैं। स्टूडेंट की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उन्हें हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज कहते हैं। हम जानते हैं कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज क्यों जरूरी हैं। सुनिए, स्कूल के अंदर पढ़ने वाली पॉपुलेशन या फिर स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चे 1/4 पॉपुलेशन को कवर करते हैं। स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चे टोटल पॉपुलेशन में से लगभग 1/4 पॉपुलेशन को कवर करते हैं। अगर हम उनकी हेल्थ पर फोकस करते हैं तो हम आसानी से उनकी हेल्थ को प्रमोट कर सकेंगे। सेकंड, पीरियड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्कूल में पढ़ने वाले चिल्ड्रंस का जो एज ग्रुप होता है वही एज में उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ का मतलब जो फिजिकली ग्रोथ हो रही है, जैसे कि हाइट में, वेट में, स्ट्रक्चर में। और डेवलपमेंट यानी कि उनकी मेंटल डेवलपमेंट है वो किस प्रकार हो रहा है। तो इस चीज की जानकारी हम जो भी मापदंड हैं उनके अनुसार और उनकी एज के अनुसार मापन करके हम उन्हें बता पाते हैं कि वो उम्र के साथ साथ में उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट सही हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट देखिए, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीजेज। हमें बीमारी के होने से पहले ही पता चल जाएगा कि इस बच्चे को बीमारी होने वाली है। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी देखने को मिलती हैं, उनसे लगता है कि बच्चा आने वाले समय में बीमार पड़ सकता है। जैसे उम्र के हिसाब से उसकी हाइट का कम होना, वेट का कम होना, उसका मिड आर्म सरकमफेरेंस कम आना, ये सारी बातें ये डिटेक्ट करती हैं कि बच्चे को हो सकता है आने वाले समय में न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हो जाए। नेक्स्ट देखिए, स्कूल हेल्थ सर्विसेज का फायदा क्या है कि हम एक ग्रुप लिविंग को, स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं और बहुत सारे बच्चे एक ही जगह पर हमें मिल जाते हैं आसानी से, तो हम एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे बच्चों को एक साथ हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि एम्स क्या हैं, क्या उद्देश्य हैं हमारे स्कूल हेल्थ सर्विसेज को देने के। तो आइए जानते हैं। टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब कम्युनिकेबल डिजीज, जो बीमारियां एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट में फैलती हों उनको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो ऐसी बीमारियों के बारे में हम उनको जानकारी देंगे और उनको उन बीमारियों के होने से बचाएंगे। नेक्स्ट, टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वही बात आई कि हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम डिटेक्शन करते हैं। नेक्स्ट देखिए कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स का इसमें क्या योगदान होता है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज में एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या योगदान होना चाहिए। तो आइए जानते हैं। हेल्थ अप्रेजल, मतलब एक नर्स को हेल्थ अप्रेजल लेना होता है और हेल्थ अप्रेजल का मतलब होता है कि एट्रिक्स, मतलब जो बच्चा रिस्क पर है उसका आइडेंटिफिकेशन करना। और आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एक चेकलिस्ट होती है, उस चेकलिस्ट के माध्यम से हम पता करते हैं कि इस बच्चे को ये बीमारियां हैं। चेकलिस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें मेंशन होती हैं, जैसे कि बच्चे को कॉल्ड है या कफ है, सोर थ्रॉट है और इसको रेजिड नेक है, रेड एंड वाटरी आई है, कहीं पेन हो रहा है इसकी बॉडी में, स्किन को लेके कोई समस्या है जैसे कि रिंगवॉर्म, हेडेक की समस्या है। ये सारी चीजें एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स बच्चे के अंदर चेकलिस्ट के माध्यम से चेक करती है। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ नर्स, थोड़ा मेन पॉइंट है, पता लगाती है कि स्कूल के अंदर प्रॉपर सैनिटेशन है या नहीं। प्रॉपर सैनिटेशन का मतलब आप समझते ही हैं। अच्छा, न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं या नहीं।
न्यूट्रिशनल सर्विसेज, फॉर एग्जांपल मिड डे मील का प्रोग्राम होता है या नहीं होता है? मिड डे मील का प्रोग्राम बच्चे के न्यूट्रिशनल जो पोषण स्तर है उसमें बढ़ावा देता है। तो सरकार के द्वारा मिड डे मील प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है वो प्रॉपर रूप से स्कूल में हो रहा है या नहीं हो रहा है, और साथ ही एक बहुत लंबे चौड़े ग्रुप को, मतलब एक स्कूल के अंदर माना कि 200, 300, 400, 500 की संख्या में अगर बच्चे हैं तो हम उन सब बच्चों को एक स्थान पर बैठाकर एक साथ हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हेल्थ एजुकेशन के फायदे होते हैं। यही फायदा होता है